नमस्कार, मैं हूं समीर और एसएनए में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन सी इंडस्ट्री है जो आज भी हमारे सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखने में योगदान दे रही है और तो और इसे बरकरार भी रख रही है। एक्सपर्टों का कहना है कि भारत के लोग सिर्फ सस्ते नशे में ही नहीं डूबे रहना चाहते, बल्कि यहाँ के लोगों पर अश्लीलता का नशा भी हावी है। आपको ये भी लग रहा होगा कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा ज्ञान की और गांडू जैसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन दरअसल आज हम ये टॉपिक्स इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि देश में इन्हीं मुद्दों पर बातें हो रही हैं, इन्हीं मुद्दों पर चर्चाएं हो रही हैं और तो और लोग मीडिया पर सवाल खड़ा कर रहे थे कि यहाँ इतना कुछ चल रहा है, जैसे पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा विवाद, इकोनॉमिक क्राइसिस, महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी। ऐसे में भी मीडिया सारा दिन एंटरटेनमेंट की खबरें दिखाता रहता है, लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि शराब और अश्लीलता का ये मामला सांसदों तक पहुंच गया है? तो बड़ा सवाल जो सांसदों ने उठाया है वो ये है कि क्या भोजपुरी इंडस्ट्री के खिलाफ साजिश की जा रही है? रवि किशन जी, जिन्होंने रिमोट से लहंगा उठाकर भोजपुरी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का योगदान दिया था, उन्होंने ये भद्दा आरोप लगाया है कि ये इंडस्ट्री चीपनेस का शिकार हो गई है। वो इसे सेंसर करना चाहते हैं, वो इसे कंट्रोल करना चाहते हैं। सख्त लाना है। इसका एक सेंसर बोर्ड महाराष्ट्र में हमको यूपी में चाहिए। इसका एक सेंसर बोर्ड यूपी में होगा, इसके एल्बम का सेंसर बोर्ड होगा। जो भी गलत गाना गाएगा उसके लिए कानून एक बनेगा। कुछ लोग बेचारी कंगना के साथ जो हुआ उस पर तो चुप्पी साधी रखी, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के खिलाफ जहर उगलने में कोई भी देरी नहीं करते हैं। तो अब हम आपके लिए भोजपुरी इंडस्ट्री का विश्लेषण करेंगे, जिसे भोजीवुड भी कहा जाता है। तो आपने देखा कि जिस पेट्रियार्कल समाज में औरतों के कैरेक्टर पर सवाल किया जाता है, उनकी स्लट शेमिंग की जाती है, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के गानों ने इस स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए मर्दों के चरित्र यानी कैरेक्टर पर भी सवाल उठाया है। इस मुहिम से इक्वालिटी के आसार दिख रहे हैं और तो और अब औरतों का ही नहीं, मर्दों का भी कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाएगा। आपने हनुमान चालीसा तो पढ़ा ही होगा। इसे जपने से माना जाता है कि भूत भी भाग जाते हैं, लेकिन हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री इससे भी आगे जा चुकी है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने एक सेक्युलर चालीसा इन्वेंट किया है, जिसे हर धर्म के ठरकी लोग जप सकते हैं। तो आइए सुनाते हैं आपको वो गाना। ये चालीसा पढ़ने पर कई लोगों पर अर्बन लस्टी होने के आरोप भी लगते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं राजनीतिक चेतना वाले एक और गाने की ओर। भर जाता ढोढ़ी, भर जाता ढोढ़ी मोर पसीना से राजा। इस गाने से ये पता लगता है कि बिहार में अभी भी बिजली की कितनी समस्या है। 24 घंटे बिजली ना रहने के कारण लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और तो और ये भी पता लगता है कि 70 साल से बिहार में बाढ़ की समस्या क्यों नहीं खत्म हो पा रही है। कुछ सोशल साइंटिस्टों का कहना है कि लॉकडाउन में लोगों को पैसों की कमी हो गई थी और सरकार के द्वारा 500 रुपए देने के बाद भी इनकी परेशानी दूर नहीं हो पा रही है। तो इसी कारण से चोरी की समस्या काफ़ी बढ़ गई है। चोरा के भागल चोरा भौजी सुतल रहली। आपने देखा चोर जो है सोने, जेवर और रुपयों के साथ चोली भी चुरा के ले जा रहे हैं। हमें इस घटना को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और सतर्क भी रहना चाहिए। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि चोरी पैसों की कमी के कारण नहीं हो रही, ये चोरी के पीछे क्या है इस क्यूरियोसिटी के कारण हो रही है। जून और जुलाई में कितनी गर्मी हो जाती है ये आप लोग को तो पता ही है, और लोग जब काम के लिए सड़क पर निकलते हैं तो पसीने पसीने हो जाते हैं। पटना मेट्रो अंडर कंस्ट्रक्शन का बोर्ड देखकर भोजपुरी इंडस्ट्री भी थक चुकी थी, तो उन्होंने आईआईटी के साथ मिलकर गर्मी से निपटने के लिए एक नायाब तरीका निकाला है, कूलर को कुर्ती में लगाने का। कूलर कुर्ती में लगाना कि कूलिंग करत रही।
कहा यह भी जा रहा है कि इस नए कूलर वाले कुर्ती में एक नैनो चिप लगा होगा। आप कितनी भी गर्मी में क्यों ना हो, ये टेम्परेचर सेंस कर लेगा और कूलिंग शुरू कर देगा। इसे देखकर कुछ आंदोलनजीवी लड़कों ने सरकार से ये मांग की है कि वाई ओनली कुर्ती, वाई नॉट कुर्ता, वाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द कूलिंग। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा से ही सभ्यता और संस्कृति को खराब करने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं कि ये एक मिथ है। हमारे कल्चर में पंडित जी को हमेशा पहले मौका देने की परंपरा रही है, तो ये गाना इसी परंपरा को बनाए रखने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। इस गाने के लास्ट में पंडित जी ने धमकी भी दे दी है कि अगर उन्हें पहले मौका नहीं दिया गया तो गोली चल जाएगी। ठीक जिस तरह हमारे समाज में पंडित जी पहले दक्षिणा ना मिलने पर श्राप देने की धमकी देते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री पे ये भी इल्ज़ाम लगता रहा है कि ये काफ़ी लो बजट है, चीप है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। अभी ये 56 लाख के कॉस्ट्यूम इस्तेमाल करते हैं। 56 लाख के चोली तो हर 90 के मुस्कान। 56 लाख के कॉस्ट्यूम इस्तेमाल करने पर भी इन पर चीप होने के आरोप लगाए जाते हैं। क्या ये आरोप उसी मानसिकता के ग्रस्त लोगों का तो नहीं जो 4 करोड़ के सूट पहनने वाले नेता को भी फकीर कहते हैं? जाते जाते हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या इतने बड़े इंडस्ट्री की कोई अहमियत नहीं है? कि क्या इतने कीमती कॉस्ट्यूम इस्तेमाल करने के बाद भी इनकी कोई कीमत नहीं है? कि क्या भोजपुरी इंडस्ट्री के राजनीतिक चेतना को हम नहीं समझ पाएंगे? हमें जो लोग भी देख रहे हैं, चाहे वो सरकार के लोग हों, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे वो आम लोग हों या इंडस्ट्री के लोग हों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए।